कैसे हैं आप सब। आप सबों ने पटना लॉ कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस का फॉर्म भरा था। यूजी वाले बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट हुआ करता था। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी यही कहा जाता है। बीएचयू 1916 में बना और ये भी यूनिवर्सिटी यानी पटना कॉलेज जो बना था ये उसी समय का बना हुआ है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं बीएचयू से पढ़ा हूं। जब 2015 में 100 साल हो गए थे बीएचयू के, तो 2015-16 की जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे। सवाल ये मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि शिक्षा का ऐसा व्यवस्था सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी में चौपट किया गया। किन नेता ने किया, किसने किया, इस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेता ने किया तो जनता कहां सो रही थी भाई, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया। सीधा सा सवाल ये है। एक दौर में ये वाकई में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता था। कॉलेज के हॉस्टल माने जाते थे, रिप्यूटेड था। आखिर ऐसा क्या हो गया इसमें, आप भी सोचते होंगे। देखिए एलएलबी का फॉर्म आया है, उसका रिजल्ट आया, सॉरी फॉर्म भर के बच्चों ने रिजल्ट दिया, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। एक स्टूडेंट गया था तो कह रहा है सर उसके बाद तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि कब हमारा एडमिशन होगा। अपॉइंटमेंट लेटर, कोई फॉर्म भरने का कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है। कैसे कैसे जुगाड़ करके उसका कितना मार्क्स आया है वो लिंक मैंने शेयर किया था पिछले वीडियो में। पटना यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ने जा रहे हो, देखो पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉमर्स कॉलेज है, पटना लॉ कॉलेज है। पटना के नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं। पूरा एक राजेंद्र मतलब ये अशोक राज पथ है, उसका पूरा उस साइड देखोगे पीएमसीएच के बाद ये पूरा इलाका ही है। पटना मैं रहा हूं, पटना दिल्ली और बनारस बीएचयू से यूजी पीजी दोनों मैंने किया हुआ है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर ली चुका हूं मैं। और मेरे कुछ बीएचयू के मित्र है जो यहां से पीएचडी कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। देखो हर जगह प्रॉब्लम है, ये तो आप मान के चलो। आप मुझे ये भी कह सकते हो सर बीएचयू में तो ये होता है वो होता है, वहां भी तो प्रॉब्लम होगी। लिटरली मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम हर जगह होती है। लेकिन मैंने लेटर लिखा है अपने डीन को, अपने एचओडी को, और विद इन 2 आवर्स हमारे हॉल का फैन अगर लेक्चर थिएटर का खराब होता था तो वो बन जाता था। और साथ ही साथ देखो जिम्मेदारी किस लेवल की होती है और ये क्यों जिम्मेदारी पटना यूनिवर्सिटी में खराब हुआ हम ये बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ मेरे डीन का ये कहना था, विजय बहादुर सिंह या वीर बहादुर सिंह, आप नाम जानते होंगे, कार्डियक अरेस्ट से कुछ दिन पहले उनकी देहांत भी हो गई। तो कि देख लो बेटा, और भी अगर हॉल में पंखे खराब हो तो सबका लिस्ट एक ही बार बना के दे दो ताकि इलेक्ट्रीशियन को जब हम बुलाएं तो वो सबका बना के जाए। जिम्मेदारी किस लेवल की है, लिख के देना है ताकि लिख के देने पे हम भी जिम्मेदार रहेंगे, वो भी जिम्मेदार रहेंगे। बच्चे ने लिख के दिया है, एक ये चीज होती है। हमारे यहां आप यकीन नहीं करोगे, बेंच हमारे बहुत पुराने हैं। हमारी जो आर्ट्स फैकल्टी की बिल्डिंग है बीएचयू की, मैं फोटो आपको किसी दिन दिखाऊंगा, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन उसमें बैठोगे ना तो आज भी मजा आता है आपको लगेगा कि हाँ भाई ये उस गौरव को आप फील कर पाओगे। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो स्टार्ट किए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज, जिन्होंने इस चीज को उधेड़ना शुरू किया है। कोई भी आवाज उठाना नहीं चाहता है यहाँ पे। एक प्रोग्राम्ड तरीके से शिक्षा को इस तरह से तहस नहस किया गया है कि आप भेड़ चाल में, रैट रेस में फंसे हुए हो। क्यों फंसे हो मैं आपको और डिटेल समझाता हूं। अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप इन नेताओं के झांसे में नहीं आओगे, समझदार हो जाओगे, अपनी नौकरी करोगे, 9 to 5 जॉब करोगे, एक पैसा लाओगे, घर परिवार को सुखी रखोगे, सब लोग हैप्पी रहोगे, जो ये नेता चाहते नहीं है। इनको बस अपने परिवार को सुखी रखना है। तो इन्होंने सबसे पहले बॉम्ब ब्लास्ट कहां किया, सबसे पहला हमला कहां किया, शिक्षा के उच्चतम स्तर को। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में ठीक नहीं है, ये नहीं, अरे पटना यूनिवर्सिटी में चौपट हाल है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जा कहां रहा है। हॉस्टल के छत टूटे हुए हैं, चौकी को बेचारे स्टूडेंट्स कैसे जोड़ जोड़ के चल रहा है, मैथ्स का कुछ आता पता नहीं है। मिंटो हॉस्टल, सारे लड़के बम थोड़ी बनाने गए हैं वहां, कुछ पढ़ने भी गए हैं। 2-4, देखो 100 में 4-5 होते हैं वैसे। हमारे हॉस्टल में भी, मैं लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहा हूँ, फिर राजा राम मोहन राय छात्रावास हमारा है, पीजी में मैं था, वहां रहा हूँ। सारे बच्चे आप यकीन नहीं करोगे एक टाइप नहीं होते हैं, सब वहां लड़ने झगड़ने नहीं गया है ना। कुछ हैं जिनको लड़ने में मजा आता है तो वो लड़ रहे हैं, समझिए आप। यहां देखिए ध्यान से, आपको मैं मेरिट आया कब का, अब तक एडमिशन का कोई फाउंडेशन नहीं दिख रहा है। आपका ये सितंबर महीना है, क्या रीजन है लेट का, कोई नहीं, क्योंकि मनमाना है ना। मतलब ही नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। क्यों करेंगे जिम्मेदारी को पूरा, सबसे बड़ी सवाल ये है ना। तो हमारे 90 के दशक में एक मुख्यमंत्री हुए बिहार का, नाम आप लोग बताएंगे,
उन्होंने देखा कि ये शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। उनको ऐसा लगा कि इसमें अपर कास्ट यानी जो ऊंची जातियां हैं उनका दबदबा है पटना यूनिवर्सिटी में। हो सकता है दबदबा होगा, ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि भाई ये जाति व्यवस्था तो आज से चल नहीं रही है। इसमें दबदबा कुछ लोगों का था, कुछ लोग दबे जाते थे, ये मैं मानता हूं। तो उन्होंने क्या किया, इसको पूरा चौपट कर दिया। इसकी जगह पे वो ये भी कर सकते थे कि अपने वर्ग के लोगों को वहां भेजते, लेकिन उनको पता था कि इनको अगर भेज देंगे तो इनको फिर रोड भी बना के देना होगा, फिर हम घोटाला कैसे करेंगे, फिर हम चारा घोटाला कैसे करेंगे। तो ये सिस्टम यहां से खत्म होना, आपको ये पूरे भाषण की तरह लग रहा होगा, दिल जलता है यार कि मैं मोतिहारी इस चंपारण से निकल करके और मुझे बीएचयू जाने की जरूरत थी, बीच में और भी यूनिवर्सिटीज हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, बिहार में रिसेंटली 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं। तो वहां स्टूडेंट जब पढ़ने जाते हैं तो उनको प्रोफेसर के द्वारा बोला जाता है कि ये असाइनमेंट रेडी करके आना। तो बोला सर कहां से रेडी करें, तो ये किताब भी लिखवा देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं सर किताब पढ़ना पड़ेगा, हमने तो गेस्ट पेपर पढ़ के पास किया हुआ है अभी तक। तो जिस लड़के को इस गेस्ट पेपर के सहारे इंडस्ट्री जो ये गेस्ट पेपर की चल रही है, ये गेस के भरोसे उनकी भविष्य भी गेस में फंस जा रही है, वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, उनका भविष्य भी गेस में रह जा रहा है कि हम क्या करें, ये करें या वो करें। ना वो डिग्री सही से ले पा रहे हैं, ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा डीयू में पढ़ते हुए डीयू की डिग्री कंप्लीट हुई, किसी ने आईएएस निकाली है। कैसे निकाली है भाई, क्या वहां आईएएस का क्वेश्चन पेपर थोड़ी बट रहा था डीयू में? उस बच्चे ने कैसे मैनेज किया होगा, कैसे उसके आइडियल्स होंगे। किसी भी स्टूडेंट जो टॉपर रह रहे हैं जेएनयू में पढ़ते हुए वो निकाल लिया आईएएस का एग्जाम, क्या हुआ उसके साथ? अरे कुछ तो होगा वहां पे। मैं सुन रहा हूं पटना यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में किताबें 53 साल पुरानी है। कोई बुरी बात नहीं है, किताबें मेरे भी लाइब्रेरी में सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी है हमारे यहाँ बीएचयू में, मतलब 30 लाख से ऊपर किताबें हैं वहां भी है किताबें 100 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगे आपको, जर्नल मिल जाएगा, किताबें मिलेंगी। लेकिन वहां लाइब्रेरियन है, डिप्यूटी लाइब्रेरियन है, उनको आप लेटर लिख के दो कि सर मुझे ये 10 किताबें चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो किताब तुरंत मंगा देते हैं, वो पहले वेरीफाई करते हैं, उनको देखो नॉलेज किस लेवल की है। मैंने लिख के दिया हुआ है, मेरी किताब 1 सप्ताह के अंदर आई है वहां। मैं जो लिख के दूंगा वो आपसे पूछ लेंगे, आपसे लेटर लिखवा लेंगे और उसको तुरंत ऑर्डर लगा देंगे, और नए क्वार्टर में वो सारा सिलेबस सारा किताब आपके पास आ जाएगा, कोडिंग करके आपको बता दिया जाएगा कि वहां वो किताबें अवेलेबल हो गई हैं। ये क्या है यार, शिक्षा का केंद्र है, किसी ने इसको खराब कर दिया और इसको हम ढोए जा रहे हैं, भेड़ चाल चले जा रहे हैं। कोई नेता नहीं चाहता है कि बहुत अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो छोड़ो ना यार, आपके घर में आप ज्यादा पढ़े लिखे जाओगे सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, नेताओं का छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार हो गया है अब, या हमसे ज्यादा पैसा कमाएगा, हमसे ज्यादा रुतबा में रहेगा, हमारी गलत बातों को नहीं मानेगा। ये कोई नहीं चाहता है। द हिंदू में एक दिन एडिटोरियल छपा था, एक आईआईटी ग्रेजुएट थे जो यही एजुकेशन फाइनेंसिंग पे बात हो रही थी कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बहुत ग्रोथ कर पा रहा है। जैसे ऑक्सफोर्ड का कैंपस इंडिया में मिल जाएगा, एक बात बता रहा हूं मैं, विदेशी कई सारी स्कूल्स का कैंपस मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के कैंपस, भाई हम लोग कहे जाते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, अरे कहां, विश्व छात्र बन जाए पहले, यही ना बढ़िया है। तो उसका कैंपस बाहर क्यों नहीं मिलता है? कुछ तो रीजन होगा ना, ये चीज हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा क्यों नहीं है। क्योंकि सारे नेता शुरू से लेके लास्ट तक, मैंने बोला ना ज्यादा पढ़ जाओगे तो पहले तो अपने घर आस पड़ोस वाले दुश्मन बनेंगे। वो सब जानते हैं कि इसको पढ़ा दिया, सब लोगों को पढ़ा दिया तो कोई वोट देने नहीं आएगा, किसी को मूर्ख नहीं बना पाएंगे, कोई करप्शन नहीं कर पाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, अमेरिका की। आप लोग बात बात में वो देते हो, मतलब अमेरिका की देते हो कि ये है अमेरिका, यहां निकल गया वहां निकल गया। वहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है ना, जहां पे उन पे गोली चली थी, उस जगह का वीडियो ढूंढो आप, मुश्किल से 200 लोग हैं। क्यों? उनको सैटरडे संडे को अपनी रैलियां रखनी पड़ती हैं। आप समझो इस चीज को, वहां के सिटीजन को, नागरिक को ये टाइम ही नहीं है कि वो जाकर के किसी नेता की बकवास को सुनो, वो सब खत्म कर दो। यहां हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एरिया है गुजरात, गुजरात के किसी इंडस्ट्रियल टाउन में आप सुनोगे नहीं कि उन्होंने जाकर के और 10,000 की भीड़ इकट्ठा कर दी हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों को भी दिखता है कि यहां क्या है, हमें जाना है, अपने काम पे पहुंचना है, एक दिन में हमारा 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, इनका भाषण तो मोबाइल पे भी सुन लेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये नहीं समझोगे कुछ नहीं बदलने वाला है।
अपनी मांग, अच्छा टाइम है ये। देखो जो नेता चल रहे हैं, किनकी वजह से हो रहा है ये आप सोचो, कोई बात नहीं है। आप क्रेडिट पीके को देना चाहते हो, मैं पीके को देना चाहता हूं, आप तेजस्वी को देना चाहते हो, वो नीतीश को देना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुधार करवाओ। अपने जीवन को अपने सामने समाप्त मत करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं अब आज से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस दिन बी.आर. अम्बेडकर पे मैंने वीडियो बनाया था, वहां एक लड़के को गला दबा दिया था, सब दो थप्पड़ लगा दिया। वो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि हमारा एग्जाम कब होगा, रो रहा था बेचारा। ये क्या चल रहा है भाई? मैंने इनकी गलती यही है कि बिहार में जन्म हुए और वहां वो पढ़ रहे हैं, पैसा नहीं है, लाइब्रेरी के भरोसे बैठे हैं, उनकी गलती है। पटना यूनिवर्सिटी की ख्याति है, पुराने डीआईजी थे गुप्तेश्वर पांडे की, क्या नाम था उनका, हाँ अभी भी हैं, तो वो भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो तो नहीं, उस समय इतनी खराब हालत थी। फंड आ रहा है, फंड आ रहा है और जा रहा है, बीच में पटना यूनिवर्सिटी वैसा ही रह रहा है। अच्छा, उसको सेंट्रल का तमगा चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट करते हैं जो लोग, वो ऐसे नहीं कर देते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जाके उनकी हालत देखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग उनकी आती है। कुछ तो होनी चाहिए ना। आपका एकेडमिक एक्सीलेंस ठीक है ही नहीं, कोई रिसर्च का कुछ स्कोप नहीं दिखता है, क्लासेज का तो कोई स्कोप ही नहीं दिखता है। स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, वो चल नहीं रहा है। आरओ लगा हुआ, आरओ को स्टूडेंट की जरूरत ही क्या है? वाटर कूलर लगाओ, कूलर ठंडे में बंद कर दो। मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में था, मुझे याद है, वाटर कूलर आया हमारा और वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, मैकेनिक उसका नहीं आ रहा था, उसके लिए झगड़ा हो गया, स्टूडेंट्स हमने पीट दिया उसको पकड़ के। किसको? मैकेनिक को, कि तुम उसको बना कह नहीं रहे हो, काहे जा रहे हो दूसरे, पहले बना के जाओ इसको। बच्चे हैं, हाथ उठ गया उनका। तो ये सारी चीजें वो लगा के गया। एक लॉबी में दो दो वाटर कूलर है, खराब होगा तुरंत बनाएगा, उसकी राउंड अप चलती रहती है, देखना है किसका नल टूटा, क्या हुआ। सवाल ये है कि यहाँ के लोग डिमांड क्या करते हैं। देखो इतने साल से सरकार सोई हुई थी, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अरे वो नौकरी अपना बचाने में लगा हुआ है, नौकरी आपको वो थोड़ी दे रहा है, नौकरी वो बचाने में लगा हुआ है। आप लोगों को लगता है बाप रे कितना सारा काम कर रहा है, अरे उसका काम ही है आपका काम करना। थोड़ा सा पढ़िए। एक बार हम लोग हॉस्टल में बैठे थे, तो एक हमारे मित्र हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, आप लोग वेरीफाई करके बताइएगा, कि पटना में कई सारा स्टूडेंट लीडर सब जो है पटना यूनिवर्सिटी का मिल करके कोई कोई छोटा मोटा पार्टी बनवाया, सबको मरवा देते थे ये सब। इन सब चीजों से अब आगे निकलना है, नहीं तो पीढ़ियां खत्म हो रही है ना। आप मूर्ख बन रहे हो, फिर अगला जनरेशन मूर्ख बनेगा। वोकेशनल कोर्स के लिए कंप्यूटर्स नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है तो पासवर्ड नहीं खुल रहा है उसका। देखो एक बिहार में वर्ड यूज होता है देह चोरी। इस सरकारी व्यवस्था में जितने लोग हैं ना बिहार में, मैं देख रहा हूं देह चोरी और करप्शन, ये दो चीज खत्म कर रहा है। ये सब देह चोर हो गए हैं सब। आप जाएंगे ना किसी ऑफिस में कुछ काम करवाने, तो कहेंगे सब आइए ना 5 मिनट बाद, काम ही है 1 मिनट का, उस पर साइन करके दे देना है, उसको निकाल के ढूंढ के दे देना है। लेकिन वो कहेगा आइए ना 5 मिनट बाद, आइए ना शाम में। वो जितने देर में बोलेगा आइए ना शाम है, उन घोंचुओं को ये नहीं समझ में आता एकदम। ये सब राजनीतिक केचुआ मैं इन लोगों को कहता हूं, इनकी कोई औकात है। और इनके नेताओं को देखिए कितनी प्रॉपर्टी है, इनके ऑफिसर्स को देखिए छापे पड़ रहे हैं तो कितने प्रॉपर्टी निकल रहे हैं। वो तो जिनके छापे पड़ रहे हैं उनके, बाकियों का सोचो क्या है। घर की डिजाइन बनवाने में 60 लाख इंटीरियर में खर्चा है, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए कुछ न्यूज एजेंसी जैसे न्यूज पिंच है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। आवाज उठाना उन्होंने शुरू किया है। और सबसे खतरनाक बात, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं, उसमें लोग जीतते हैं और उनकी बात भी वीसी नहीं सुनते हैं। वीसी से कहने पे कह रहे हैं कि वो तुम लोग गुंडे हो। अरे भाई, वीसी अगर ये बात कह रहे हैं कि तुम लोग गुंडे हो, तो आप लोग गुंडों, आप गुंडे के वीसी हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या कह रहे हो? अजीब बात है। तो थोड़ा इस चीज को प्रसारित करिए कि सारी चीजें एकेडमिक जो हैं वो टाइम से हो, सारा क्लास टाइम से ओपन हो, फेयर एग्जाम हो। और इसी के साथ मैं फिर से किसी ना किसी मुद्दे को अब मैं प्रूफ के साथ लाना शुरू करूंगा, और इस व्यवस्था को ठीक करने में मेरे से जो योगदान हो पाएगा मैं जरूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।